अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक स्पेशल ऑनलाइन सेशन स्टार्ट होने जा रहा है कि जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनिशिएटिव लिया है। और इसके हवाले से अभी फ़िलहाल तो सेशंस अवेलेबल नहीं है, और हमने पूरी कोशिश की कि ये जो सीट्स अवेलेबल हैं जब आई हैं इस दफ़ा डिफरेंट प्रोविंसेस में, जो सबसे पहले जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर फील्ड, और इसके अलावा असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कि सिंध में भी आई हुई हैं और बलूचिस्तान में भी आई हुई हैं। तो इस हवाले से हमने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें हमने इंशाल्लाह प्रिपरेशन करवानी है आपको इन तीनों पोस्ट की। लेकिन इससे पहले जो है वो हम देखें कि हमने आगे आपको क्या पढ़ाना है, थोड़ा सा हम देखते हैं कि इनका सिलेबस क्या है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली जो है ना वो सिलेबस की डिवीजन इस तरीके से है कि ज़्यादा पोर्शन जो है ना वो इन्वायरमेंटल साइंस को दिया गया है। 45% जो है वो वहां से पूछा जाएगा। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक पीएचडी स्कॉलर, बहुत एक्सपर्ट हमारे पास कलीग हैं, टीचर हैं, जो आपको इंशाल्लाह ना सिर्फ पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, एक्सटेंसिवली कवर करवाएंगे, और आपको स्लाइड्स भी देंगे, और साथ साथ में इंशाल्लाह उनके टेस्ट भी होंगे। उसके बाद हमारे पास जो पोर्शन आता है इंपॉर्टेंट, वो है एग्री इंजीनियरिंग। एग्री इंजीनियरिंग के पोर्शन जो है वो 15% है। तो 15% का पोर्शन इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए हम इतनी एफर्ट नहीं करेंगे जितनी एफर्ट हम इन्वायरमेंटल साइंस के लिए करेंगे। और सेकंड नंबर पे हम जनरल नॉलेज या जनरल एबिलिटी जिसे आप कहते हैं, क्योंकि उसके 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उस पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर मकसद ये है कि हमने ज्यादा से ज्यादा जो है वो मार्क्स हासिल करने हैं। रिसेंटली जो है वो एक एग्जाम हुआ एग्री इंजीनियरिंग का, जिसमें टोटल 18 जो है वो स्केल का एग्जाम हुआ, जिसमें टोटल सीट्स जो थी वो ओपन मेरिट पे 26 थी। बट जो है वहां पर फॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो पास कितने हुए हैं, 31। अब देखेंगे कितने खुशकिस्मत वो लोग हैं कि कंपटीशन बहुत कम है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि लास्ट टाइम भी एक एग्जाम हुआ तो हार्डली 45 47 से ऊपर जो है वो मेरिट जाता है। तो हमारा इस सेशन को स्टार्ट करने का मकसद क्या है? इस सेशन को स्टार्ट करने का मकसद ये है कि आपने सुना होगा कि स्मार्ट वर्क, हमारा काम है यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना, कि उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना जिस चीज को हम अच्छे से कवर भी कर सकते हैं और उसमें मार्क्स भी आ सकते हैं। तो वो क्या चीजें हैं? वो है हमारे पास एक तो इन्वायरमेंटल साइंस जिसे हमने डिटेल में पढ़ना है, और दूसरा है एग्री इंजीनियरिंग 15% का पोर्शन, और तीसरा जो सेकंड नंबर पे हमारा जो मेजर पोर्शन है वो है जीके, जो 25% है, जिसमें 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब फिलहाल चलते हैं हम जीके की तरफ सबसे पहले, उसके बाद हम ग्रेजुअली जो है वो हम अपने जो हमारे कलीग्स हैं, टीचर्स हैं, जो आपको मजीद बाकी जो टीचर्स पढ़ाएंगे, वो भी अपने सिलेबस का जो है वो आपको ओवरव्यू दिखाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द जीके। तो जीके के हवाले से अगर आप देखें तो इसमें दो ये 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये 10 सब्जेक्ट्स इतना कम टाइम कैसे कवर होंगे? तो यही तो चीज है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है, और कौन सी चीज आपको मिलनी चाहिए कि आप उसे पढ़ें और आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। ये द मोस्ट नेग्लेक्टेड पोर्शन है जो प्रोफेशनल जॉब्स में लोग इग्नोर करते हैं। इवन के 20% पोर्शन को कवर करने के लिए लोग सेशंस ज्वाइन करते हैं, फुल सेशन ज्वाइन करते हैं। तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कैसे? हम आपने आपको इस तरीके से पढ़ाना है कि आपको इन 10 सब्जेक्ट्स की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देंगे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। हमारी एक क्लास हुआ करेगी वीक में, जैसे आपको बताया था हमने कि हमारी 4 से 5 क्लासेस होंगी वीक में। तो उसमें जो है वो हमने एक क्लास जो है वो जीके की होगी, और बाकी जो है वो, क्योंकि हमारा पोर्शन एनवायरमेंटल साइंस का और एग्री इंजीनियरिंग को हमने कवर करना है, तो यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि केमिकल इंजीनियरिंग हम आपको कवर नहीं करवाएंगे, पहले ही बता दें 85% जो है वो पोर्शन हम आपका कवर करवाएंगे। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको 50 से 55 या 60 तक लेके जाया जाए, वो हमारी पूरी कोशिश होगी। और हमारा तरीका क्या होगा? हमने आपको पढ़ाना भी है, लेक्चर्स भी देने, नोट्स भी देने, साथ साथ में नोट्स जिनके अवेलेबल होंगे, ठीक है, हर चीज के नोट्स अवेलेबल नहीं हो सकते, नोट्स जिनके अवेलेबल होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो नोट्स देंगे, साथ में कुछ आपको बताएंगे, कुछ एमसीक्यूज होंगे जिनको आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी। क्रैमिंग से आप नहीं भाग सकते, क्रैमिंग आपको करनी पड़ेगी। तो ये है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के कंसेप्ट आपको जब बताएंगे हम, तो आपके लिए बाकी सारी चीजें पढ़नी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन होगा। थोड़ा सा हम ज्योग्राफी के पोर्शन को कवर करेंगे। उसके बाद हम पाकिस्तान स्टडीज पे चले जाएंगे। पाकिस्तान स्टडीज के जो पोर्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, वो हम आपको बताएंगे कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं। इसके नोट्स आप देख सकते हैं, किस तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे, और आप जो है उनको रीड करेंगे, और इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इन नोट्स को आप इग्नोर हरगिज नहीं कर सकते।
ठीक है, तो हमारी कोशिश, ये सारे नोट्स आपको अगर दिए जाएं तो ये तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन हमने आपको वो चीजें देनी है जो पेपर से रिलेटेड हों ज्यादा। मिसाल के तौर पर करंट अफेयर्स जो है ना वो सबसे ज्यादा पूछते हैं, या कुछ स्मॉलेस्ट हाईएस्ट लोएस्ट इस तरह की चीजें पूछते हैं, और उर्दू का थोड़ा सा पोर्शन होता है, और इंग्लिश की थोड़ी सी जो है वो ग्रामर पूछ लेंगे, या आपको सिनोनिम्स पूछ लेंगे। तो इस तरीके से हम आपको जो सिलेक्टिव सिलेबस होगा इसमें से, ये ओवरऑल वैसे हमारा फुल सिलेबस है जो हम जीके सेशन वालों को पढ़ाते हैं। तो ये करंट अफेयर्स देख सकते हैं, करंट अफेयर्स हम आपको अच्छे तरीके से जो है वो देंगे, हमारा स्ट्रक्चर्ड उसमें जो है वो सेशन होता है, और उसमें नोट्स हमारे बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आप जो है वो उसे अंडरस्टैंड भी करेंगे, और साथ साथ आप जो है आपके याद भी होंगे वो अच्छे तरीके से। और फिर इस्लामियत, इस्लामियत तो किसी इवन कि आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो इस्लामियत के क्वेश्चन तो वो पूछता ही पूछता है, तो आपको इन नोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि शॉर्ट नोट्स होंगे, आप जो है वो 1-2 दिन में इजीली कवर कर सकते हैं। तो सिमिलरली एवरीडे साइंस को भी वो थोड़ा सा टच करता है, तो इसमें आपको कुछ हम जो नोट्स देंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिवाइडेड, अलग अलग सेपरेट सेपरेट नोट्स। तो उनको अगर एक दफा भी आप पढ़ के चले जाएं, कम से कम जो है ना वो आप उनसे, अगर 5 नंबर का वहां से आ रहा है तो कम से कम आप 4 नंबर, इंशाल्लाह 3 नंबर इजीली ले सकते हैं। और आपने कोशिश ये करनी है कि आपने मैक्सिमम की तरफ जाना है, परफेक्शन की तरफ नहीं, मैक्सिमम की तरफ जाना है। ठीक है, तो जब हम मैक्सिमम की तरफ जाएंगे तो हमारे लिए मार्क्स लेना आसान होगा। सिमिलरली बाकी भी जो कोर्सेज हैं उनमें भी हमारी स्ट्रेटजीज यही सिमिलर होंगी। हमारे जो लीग्स हैं, टीचर्स हैं, वो आपसे डिस्कस करेंगे अपनी स्ट्रेटजीज। तो मैथ को भी हम कुछ ना कुछ देखेंगे, जो बेसिक से क्वेश्चन होंगे वो हम आपको बताएंगे। ये सारा कोर्स तो हम आपको नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि ये सारा कोर्स जो है बेसिकली ये सीएसएस का कोर्स है जो हम पढ़ाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पता हो। ठीक है, तो ये प्लीज माइक जो है ना वो ऑफ कर लीजिएगा। जब मैं आपको जो है वो ऑफ करूंगा तो फिर आप प्लीज बाकी ऑफ कर लेंगे। ये हमारा इंग्लिश का पोर्शन है। सिमिलरली बाकी भी हमारे ऐसे नोट्स हैं जो जीके में आपको पढ़ाए जाएंगे, ये आप उसका ओवरव्यू देख सकते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ाएंगे। ये 10 सब्जेक्ट्स हैं, और 10 सब्जेक्ट्स की वो जो डिवीजन होती है वो, क्योंकि 25 मार्क्स हैं, तो आप खुद देख लेंगे वो थोड़ा थोड़ा सा उठाएगा हर जगह से, लेकिन टच उसने जरूर करना है। इसलिए हमें मजबूरी है कि आपको ये सारा पढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज इसके अलावा कोई गुजारा नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा जीके का, जो हमने आपको जीके के हवाले से देना है, कि जीके के हवाले से को पढ़ना पड़ेगा, और नोट सारे अवेलेबल हैं इसके। तो अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल साइंस, जो कि मेजर पोर्शन है हमारे यहाँ पर। मिस्टर आतिफ जहूर सर, प्लीज मैं माइक जो है वो आपके हवाले करता हूँ। प्लीज ये सिलेबस भी मैं आपका जो है वो आपके सामने रखता हूँ, ताकि आपको जो है वो इजी जी हो सके। प्लीज। ठीक है, ये आप इनसे स्टूडेंट से डिस्कस कर सकते हैं। ये सर आपका इन्वायरमेंटल साइंस का। एनवायरमेंटल साइंस जो है बेसिकली इसका मैक्सिमम पार्ट होगा और 45 एमसीक्यूज होंगे आउट ऑफ 100। ये फर्दर आगे इसकी पार्टीशन हो जाएगी इन्वायरमेंटल साइंसेस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। और इसका जो मेन पार्ट होगा इन्वायरमेंटल साइंसेस, आपके सामने उसकी जो है मेन पॉइंट्स विजिबल हैं कम्प्लीटली। बेसिक कंसेप्ट और हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस होगा, जिसमें आप जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे। एंड देन आपके जितने भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस लाइक एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइस पोल्यूशन, इसका जो है कि हम उसको कंसर्न करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, hazardous वेस्ट, नॉन hazardous वेस्ट, उसको हम डीपली जो है स्टडी आउट करेंगे। उसके साथ उसके एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे। एमसीक्यूज के साथ आपको कंप्लीट जो है कि स्लाइड्स में वो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपको हैंड आउट वो शेयर आउट किए जाएंगे। इसके जो नीचे आपके टॉपिक्स हैं, वाटर लॉगिंग, एसिड रेन, बायोडाइवर्सिटी, और बाकी आपके वो टॉपिक्स वहाँ से हम कवर करेंगे, और तमाम जितने भी आपके पास आउटलाइन है वो आपके सामने है। इसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वहाँ पे हम जो टेक्निकल उसके लाइक कैलकुलेशंस, इसमें न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम हम उनसे डील करेंगे। और इसके अलावा इसमें जो सेप्टिक टैंक है, एनारोबिक डाइजेशंस हैं, क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज के यूज़ हैं to avoid air pollutions and control all kind of aerosols, suspended aerosols uh, that could get maximum kind of environmental devastations, and we can avoid up to a maximum limits. And in that way, our next is water quality parameter, physical, chemical, biological parameters, and national drinking policy of Pakistan. And according, and we build a relation with WHO.
And then we air quality index and its ranges, because Pakistan environment is uh, devastating day by day, and इसके जो है बहुत ज़्यादा उसने पोर्शन यहाँ से पिक करना है, क्योंकि आपका टोटल environmental protection का है। तो उसमें जो है कि यहाँ से एक तो environment की रेंज होनी है, स्मोक होना है, और बाकी आपके जो केमिकल्स मैक्सिमम उनके रिएक्शंस यहाँ से, और ओजोन डिप्लीशन जहाँ से हम उसको कवर अप करते हैं। In next part, we sum up multiple international and national protocols of Pakistan and worldwide that's initiated from 1972 Stockholm Conference, United Nations Framework Convention on Climate Change, and IPCC Kyoto Protocols and Montreal Protocols. That was basically objective to reduce carbon emissions and ozone and to stop ozone depletions. And multiple summits that also mentioned out there, like Conference of Parties recently, 27, 28, and where we will provide detailed and comprehensive notes and one-liner MCQs. Further policies like waste management and ISO health and occupational, that is also will be provided to you. Environmental environmental impact assessment and strategic impact assessment, जो कि उसका मेन पार्ट होता है, तो उसको भी हम कंसिडर आउट करेंगे। स्टेजेस ऑफ एनवायरनमेंट में आप मल्टीपल उसको जो है कि एयर पोल्यूशन के लिए आप कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करते हैं उसको स्टॉप करने के लिए, लाइक साइक्लोन स्क्रपर्स, या आप जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट्स यूज करते हैं तो हम उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। अनदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दैट further classified into composting, incineration, landfill, and anaerobic digestion. After that, we will do hazardous waste classifications and further classification and their managemental techniques and how we can avoid maximum loss and we can decompose with easy methods. After that, another managemental part is green buildings and transportation sector and Pakistan tax exemptions and policies for green investors. इसके बाद हम इसको कवर कर लेंगे, और ये तमाम जितना भी होगा ये इसको आप हैंड आउट भी दिए जाएंगे एमसीक्यूज, और इन टॉपिक्स की आपके पास स्लाइड्स होंगी, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट है आपका 45% है, तो ऑलमोस्ट मेरिट को जो है कि अपलिफ्ट करने के लिए या आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ये मेन पार्ट जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। I want to hand over to our next. जी मैडम प्लीज, ये हम जो है वो अब हमारा पोर्शन आ रहा है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, जिसमें 2 पोर्शन होंगे, तो मैडम प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में जो है हम लोगों ने इस कोर्स को 2 पोर्शंस में डिवाइड किया है, जिसमें फार्म मशीनरी एंड पावर और इरिगेशन एंड ड्रेनेज। अगर फार्म मशीनरी एंड पावर को देखा जाए तो इसको फर्दर हमने सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें फार्म पावर आएगा, जिसमें हम लोग जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें आ जाएंगे हमारे पास रिसोर्सेज और इसकी आगे एग्जांपल्स, इनकी सारी कैटेगरीज, इनको जो है डिप्लीशन की बेस पे हम लोग सारा जो है वो डिटेल डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इंजन एंड थर्मोडायनामिक्स एंड इंटरनल कंबस्टन इंजन। इसमें बेसिकली हम लोग इंजन से रिलेटेड जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं, टाइप्स ऑफ इंजन्स हो गए, उनकी जो है वो कैटेगरीज आगे आ गई फर्दर, लाइक 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक। उसके बाद जो है वो जितने उससे रिलेटेड बेसिक टर्म्स हैं लाइक पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रोक, बोर, सारी जो बेसिक्स होंगे रिलेटेड टू इंजन वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग इसके डिफरेंट आगे जो स्टेजेस हैं लाइक फ्यूल कंबस्टन एंड फ्यूल सिस्टम, और इसके अलावा जो है वो फर्दर हाइड्रोलिक सिस्टम जो ट्रैक्टर का हमारा बेसिक कह लें कि पोर्शन है वो इसमें कवर करेंगे। और इससे रिलेटेड फिर हम लोग जो है वो एक तो डेली बेसिस पे हम लोग ऑरल क्विज अरेंज करेंगे, और उसके अलावा हम लोग न्यूमेरिकल्स और बुक्स से बेसिकली इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारा जो ये सेशन स्टार्ट करने का बेसिक पर्पस है वो ये है कि हम लोग जो है वो आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की तरफ लेके जाएं। सिर्फ ये नहीं करेंगे कि आपको जो है वो सिर्फ हैंडआउट्स दे दिए कुछ और जो है वो आपको लाइक डाइवर्ट करते हैं। बेसिकली अपने सारे एक्सपीरियंसेस को हम लोग सामने रखते हुए आपको जो है वो प्रिपरेशन करवाना चाहेंगे, और उसमें हम लोग आपको बुक्स भी सुजेस्ट करेंगे जिनको आप जो है वो रीड आउट करेंगे।
नेक्स्ट हमारा पोर्शन होगा फार्म मशीनरी, दैट इज अनदर मेजर पोर्शन ऑफ एफएमपी, यू नो इसमें हम लोग कवर करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स, उनकी सारी उनसे रिलेटेड टर्म्स, जो जो उनमें हमारे पास टूल्स और इम्प्लीमेंट्स शामिल हैं, वो सारे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग जो है वो वन बाय वन सारी कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, लाइक टिलेज, सॉइल प्रेपरेशन टू हार्वेस्टिंग तक। उसमें जो है हमारी सोइंग मशीनरी आ जाएगी, जिसमें जो है वो प्लांटर, ड्रिल, उनकी कैलिब्रेशन और उनसे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास इंटरकल्चरल मशीन्स आ जाएंगी, जिसमें हम लोग जो है वो वीडीसाइड और हमारे जो वो स्प्रेइंग मशीन्स हैं उनकी कैलिब्रेशन आ जाएंगी। उसके बाद हमारी हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग मशीन्स हैं, वो आ जाएंगी, जिनमें हमारे पास रीपर, हार्वेस्टर, कंबाइंस, थ्रेशर, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और सिमिलरली इससे रिलेटेड भी हम लोग एमसीक्यूज और सॉल्व प्रॉब्लम्स जो है वो भी डिस्कस करेंगे। जी, अब आता है हमारे नेक्स्ट जो क्लिक और टीचर का जो है वो पोर्शन आता है आईडी। तो जी सर दानिश प्लीज। जी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सेकंड नंबर पे एफएमपी के बाद जो चीज़ आती है वो इरिगेशन एंड ड्रेनेज है, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल इरिगेशन को हम कवर करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, देन आगे फिर हम ग्राउंड वाटर की कुछ फंडामेंटल्स की तरफ मूव करेंगे। फिर उसके बाद कुछ वाटर के रेलिवेंट हम कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे जो उनकी मेजरमेंट में हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। फिर हम देखेंगे हाइड्रोलिक्स की तरफ मूव करेंगे। फिर आगे फिर उनकी फॉर एग्जांपल इरिगेशन में है, आप फील्ड में एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें व्हाट इज द सोर्स, हमारा सोर्स क्या है, इसके अलावा फिर आगे उसके क्या क्या टेक्निक्स यूज की जाती हैं। फिर उसमें आगे टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे इरिगेशन एफिशिएंसीज है, वो हम देखेंगे। इसके बाद इसके साथ जो कंबाइन होती है वो ड्रेनेज का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, उसको हम कवर करेंगे। तो इसके रेलेवेंट जो भी फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज और प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्दरमोर इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो होगा वो सॉइल वाटर कंजर्वेशन एंड हाइड्रोलॉजी होगा। तो इसमें हम डिफरेंट कंजर्वेशन टेक्निक्स को देखेंगे और उनकी सूटेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। साथ हम इसमें डिफरेंट किस्म के इरोजन कंट्रोल मेजर्स जो हैं उनको हम देखेंगे, उनकी प्रैक्टिकलिटी पे हम देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। फर्दरमोर हाइड्रोलॉजी के रेलेवेंट जो है हमारा फोकस होगा और फिर हम उसको सारा ओवरऑल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू। जी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेसिकली जैसे मैडम ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यह है कि हमें इंशाल्लाह हर सूरत आपको जो है वो इंटरव्यू की लिस्ट तक लेके जाना है इंशाल्लाह। और उसके बाद एक और चीज़ हम आप यहाँ पर मेंशन करते चलें, वो इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे वैसे स्टूडेंट्स आते हैं ना हमारे पास इंटरव्यू के लिए, तो उसकी तो हम अलग से चार्ज लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास मतलब अब ये सेशन अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका फायदा आपको ये होगा कि इंशाल्लाह पहली हमारी कोशिश ये है कि आपको इंटरव्यू की लिस्ट तक लेके जाना, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी इंशाल्लाह क्लियर करवाना, आपको रिकमेंड करवाना हमारा काम है। तो ये सेशन का स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको पढ़ाना है, आपको हमने इंशाल्लाह ऑफिसर बनाना है। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे का सारा सिलेबस समझ लगा होगा और इससे बढ़ के हमारी जो आइडियोलॉजी है इस सेशन को लेके आपको समझ लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।